देखा जाए तो सब कुछ कनेक्टेड ही है। और शिव जी की वजह से कईयों का जन्म हुआ, जो कि कहा जाता है कि उनकी वजह से या उनके बॉडी पार्ट की वजह से जन्म लेते हैं। हाँ। एक स्टोरी क्रिएट होती है, कथा क्रिएट होती है, जिसके पीछे एक मैसेज होता है। जैसे क्योंकि हम वास्तु भी करते हैं हम लोग, तो वास्तु पुरुष जैसे विश्वकर्मा जी कहा जाता है गॉड ऑफ आर्किटेक्ट। हाँ। धन्वंतरी को बोला जाता है फिजिशियन ऑफ गॉड। ऐसे ही वास्तु पुरुष जो वास्तु का काम करते हैं उनके लिए ईश्वर के समान है, गॉड है या फिर डाइटी है उनके लिए। जो वास्तु शास्त्र की पढ़ाई करते हैं जो लोग, तो कोई भी वास्तु शास्त्र का काम करेगा तो सबसे पहले वास्तु पुरुष को याद करेगा। लेकिन अब ये वास्तु पुरुष आए कहाँ से? तो एक बार भगवान शिव बहुत तपस्या में लीन थे और इतनी ज्यादा उनके अंदर हीट जनरेट होती है, पसीने पसीने हो जाते हैं और अपनी तपस्या को करते रहते हैं। उनके इस पसीने से जब वो धरती पे गिरता है तो एक ऐसे राक्षस का जन्म होता है जो कि बहुत, उसका तोंद निकला हुआ है, वो मोटा है, मुंह उसका बहुत बड़ा है। और इस राक्षस को जो भी सामने मिलता है उसे खा जाता है। और जैसे जैसे खाता जाता है इसका साइज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आगे पेड़ आया वो खा लिया, भेड़ बकरियां ये सब खा लिया, नदी खा ली, पहाड़ खा लिए, और इसका साइज बढ़ता जा रहा है। अब भगवान शिव तो योग निद्रा में है, ठीक है, भक्ति में लीन, मेडिटेशन में। अब बाकी के देवता परेशान किए, अब ये क्या हो गया, एक नया प्रॉब्लम आ गई। वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब तक भगवान शिव मेडिटेशन कर रहे हैं तब तक हम ही इसको रोक कर रखेंगे। तो पूरी टीम बनाते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि क्योंकि वो इतना बड़ा हो गया है कि अकेले किसी के बस का नहीं है, तो हर एक देवता उसकी एक एक बॉडी पार्ट को पकड़ता है। ठीक है, और उसको जमीन पे गिरा देते हैं। तो अगर हम लोग वास्तु पुरुष की फोटो देखेंगे तो उसको ऐसे बांधा गया है, उनके पैर ऐसे सिकुड़े हुए, हम फोटो लगा देंगे अपने ऑडियंस के लिए, और मुंह के बल उनको गिरा दिया गया है। ठीक है, और बीच में जाकर ब्रह्मा जी बैठ जाते हैं सेंटर में, एकदम नाभि में। तो उसको ऐसे स्थिर करके रोका जाता है। ठीक है, और वो राक्षस अभी भी हिल डुल रहा है, कोशिश कर रहा है छूटने की। यहाँ पर फिर से शिव जी आते हैं जो कि उसके मस्तक पे जाकर बैठते हैं ताकि वो शांत हो सके। ठीक है, और इसीलिए शिव जी का एक नाम ईशान है, और मस्तक जो था वास्तु पुरुष का वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में था। इसलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ईशान कोण बोला जाता है, शिव जी की दिशा बोली जाती है। इसीलिए हम लोग घरों में जो मंदिर है वो ईशान कोण में बनाते हैं शिव जी के लिए। तो ये पूरी वास्तु पुरुष की संरचना, वास्तु पुरुष जैसे है ये पूरा वास्तु है। सेंटर में ब्रह्म है, इसलिए आप पुराने घरों में देखते होंगे सेंटर में तुलसी का पौधा लगाया जाता था। ठीक है, और आंगन बनाया जाता है घरों में, ताकि ब्रह्म स्थान को डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको हमें प्योर रखना है। ऐसे ही सभी देवी देवताएं हैं, और वो हर देवी देवता एक चीज को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो हमारा साउथ ईस्ट है ये अग्नि कोण बोला जाएगा। और अग्नि के समान अगर आप यहाँ पे बनाते तो आपका घर का वास्तु ठीक है। जैसे किचन में अग्नि का काम होता है, तो यहाँ पे किचन साउथ ईस्ट में हमको बनाना चाहिए। अब अगर आप साउथ ईस्ट में किचन की जगह या अग्नि की जगह कुछ पानी का बाथरूम बना देंगे तो आपको अपने घर में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ओके, तो जब शिव जी बैठे थे वास्तु पुरुष के ऊपर, तभी से उनको ये वरदान मिल गया कि जो भी वास कर रहा है इस धरती पे और आपका प्रयोग करेगा, आपकी दिशाओं का प्रयोग करेगा, आपकी बातें जो मानी जाएंगी, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है इसकी बातें मानी जाएंगी, उसके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। ठीक है, इसलिए वास्तु एक कमरे का भी होता है, घर का भी होता है, शहर का भी होता है, देश का भी होता है। तो इस तरह से वास्तु पुरुष की तो शिव जी है, उनकी कथाएं कितनी भी हम कर सकते हैं, उनकी गाथाएं कितनी भी गा सकते हैं।